स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का 5th क्लास है। देखो कंसेप्ट हम लोग सबको ही कर चुके हैं, कंसेप्ट में अब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई कंप्लेन भी आया है कि सर इस चीज़ में प्रॉब्लम है या वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो कोई ऐसा कंप्लेन भी नहीं है। तो अब हम लोग को करना क्या है, देखो अब हम लोग को बहुत सारा सम्स करना है। बहुत सारा मतलब बहुत सारा, मेरे बुक में ही तुम समझ लो लगभग 50 के आसपास सम्स है। अब सबको लगभग पीडीएफ मिल चुका होगा और पीडीएफ में जो स्टार्टिंग सम्स है वो क्वेश्चन नंबर 27 से है। तो मन में क्वेश्चन आएगा सर क्वेश्चन नंबर 27 से ही क्यों स्टार्ट हुआ है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आफ्टर लॉकडाउन आप सबको बुक मिलेगा और जब आप लोगों को बुक मिलेगा तो उस बुक में शुरू में बहुत सारा सम्स होंगे, तो वो सम्स को सॉल्व करने के लिए बुक में ही एम्पल स्पेस दिया गया है, तो हम उसको वहाँ पे सॉल्व करा देंगे। वो एग्जैक्टली छोटा छोटा एग्जाम्पल्स की तरह सम्स होंगे जो हम लोग ऑलरेडी कॉपी में कर चुके हैं, तो कुछ चीज़ को हम वहाँ के लिए रिजर्व करके रखे हैं। तो लॉकडाउन के बाद हम लोग उस सम्स को भी करेंगे। अभी के लिए आप लोग यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोला कि ए बी और सी पार्टनर एक फर्म में, उनका कैपिटल बैलेंस 1/1/2018 को शो कर रहा है 50,000 रुपया, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये। बोला प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने 31 दिसंबर 2018 के लिए कुछ इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख के बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। ए को मंथली सैलरी 800 रुपया मिलेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर कंसिडरिंग द अबव इज 50,000। 10% प्रॉफिट जो है उसको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में और जो रेशियो है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस का वो 4:3:2 है। तो ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन दिया है। तो अब देखो ये सम्स को करना कैसे है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। particulars amount particulars amount in the books of ... profit and loss appropriation account। उसके नीचे में देखो, उसके नीचे में जगह रखना और वहां पे लिख देना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 31 दिसंबर 2018। अब देखो ऊपर का वाला पार्ट वीडियो में नहीं आ रहा है तो इसको हम बाद में दिखा देंगे। ऊपर हम कुछ खास लिखे नहीं हैं, ऊपर मेनली सबसे पहले हेडिंग दिए हैं इन द बुक्स ऑफ ... उसके बाद लिखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके नीचे लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। अब हम लोग सम से स्टार्ट करेंगे। देखो जब हम सम से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो हम लोग नेट प्रॉफिट लिखेंगे। तो हमको यहाँ पे सम्स में नेट प्रॉफिट कितना दिया है, हम बोल सकते हैं सम्स में जो नेट प्रॉफिट दिया है वो है 50,000 रुपये। तो बाई पीएल अकाउंट लिख के यहाँ पे डैश देके लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना रुपया, हम बोल सकते हैं 50,000 रुपीज़। कोई दिक्कत का बात नहीं है, एकदम सिंपल है। उसके बाद अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप डायरेक्ट कैसे लिखें। तो एक बात समझना, ये जो सम्स है इस सम्स में हमको ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है ना रेंट टू पार्टनर दिया, तो हमको लेस क्यों करना, हमको कुछ लेस करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद हमको नेक्स्ट बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। तो फटाफट करके हम लोग नोट बनाएंगे। नोट 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो कितना कितना देना है, हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला गया है कि 50,000 है, 40,000 और 30,000 और 10% पर एनम है। तो ए बी और सी हम बोल सकते हैं 50,000 का 10%, 40,000 का 10% और 30,000 का 10%। तो ये कितना होगा 5,000।
ये होगा 4000, ये होगा 3000, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल के दिखाएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है, ए है, बी है, सी है। ए बी सी में दिखा देंगे 5000, 4000, 3000, 4 3 7, 7 5 12, ये आया तुम्हारा 12,000 रुपया। उसके बाद सम्स में बोला कि ए को मंथली सैलरी देना है 800 रुपए। अगर ए को मंथली सैलरी 800 देना है तो यहाँ पे क्या बोल के दिखाएंगे, टू पार्टनर्स सैलरी। अब हमको देना है ए को 800 रुपए देना है 12 महीने के लिए, तो कितना होगा, हम बोल सकते हैं 10 महीना के लिए 8000 होगा, तो 12 महीना के लिए 9600 होगा। ये आया 9600। उसके बाद सम्स में क्या बोला, बोला 10% प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। अब एक बात समझना, तुमको सम्स में बोला कि 10% प्रॉफिट को ट्रांसफर करो जनरल रिजर्व में। अब तुमको यहाँ पे ये नहीं बोला है कि नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है या डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है। अगर हमको यहाँ पे लिख देता 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तब तो नेचुरल सा बात है कि हम नेट प्रॉफिट का 10% निकालते और ट्रांसफर कर देते। पर सम्स में तुमको ये नहीं बोला है कि नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है या फिर रिमेनिंग प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है। तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना जो प्रॉफिट बचेगा उसका ट्रांसफर करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं इसका मतलब हुआ, यहाँ पे ऐसे लिख देना नोट 1। इसका मतलब हुआ हमको नोट 2 बनाएंगे। नोट 2 में हम लोग निकालेंगे जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है। एक पेज में ये बनेगा, दूसरा पेज में नोट चलते रहेगा। तो नोट कैसे पता चलेगा, हम बोल सकते हैं जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना है 10%। किसका 10%, हम बोल सकते हैं 50,000। देखो मेरे पास प्रॉफिट था 50,000 रुपए। एक बात समझना, मेरे पास 50,000 रुपए प्रॉफिट था, जिसमें से हम 12,000 का इंटरेस्ट दे चुके हैं पार्टनर को कैपिटल का, और पार्टनर को सैलरी दे दिए है 9,600। तो आज के दिन में मेरे पास बांटने के लिए कितना रुपए बचा है, हम बोल सकते हैं मेरे पास बांटने के लिए 28,400 है। मतलब 28,400 रुपए हमको और डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको 28,400 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 10%। तो 10% में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये होगा तुम्हारा 2840। हमको कैसे प्रॉफिट मिला, जितना मेरा इनकम था उसमें से जो जो एक्सपेंसेस अभी हो चुका उसको माइनस कर दिए, जो आया वो मेरा प्रॉफिट था। देखो इनकम इन द सेंस दैट मतलब जितना मेरे पास प्रॉफिट था उसमें से हम जितना बांट चुके हैं उसको माइनस कर दो, जो बचेगा उसमें से ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे टू जनरल रिजर्व बोल के लिखेंगे नोट 2 2840। और क्या बच रहा है, हम बोल सकते हैं सम्स में बस जो बचा है वो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो मेरे पास पहले 50,000 प्रॉफिट था, हम 12,000 बांट दिए, 9,000 बांट दिए थे, तो मेरे पास 28,400 बचा था। अब इस 28,400 में से 2840 का तो हम रिजर्व क्रिएट कर दिए हैं। अगर हम 2840 का रिजर्व क्रिएट कर देंगे तो अब बचा कितना, हम बोल सकते हैं 28,400 में से 2840 को माइनस करेंगे, 25560 आ रहा है, 25560 आ रहा है। तो ये मेरा प्रॉफिट जो एक्चुअल में अब बच जा रहा है। तो हमको जो पार्टनर में अब रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा उसको बांटना है, वो है 25560। कैसे निकालने, पहले मेरे बात को समझना। ये देखो एक एग्जांपल से समझा रहे। पहले मेरे पास 50,000 रुपए बांटने का था, जिसमें से हम 12,000 रुपए बांट दिए, तो मेरे पास अब बांटने के लिए 48,000 बचा। इस 48,000 में से 9,600 रुपया 38,000 बचा। इस 38,000 में से 9,600 रुपया तो हम पार्टनर को सैलरी का दे दिए, तो मेरे पास कितना बचा, हम बोल सकते हैं 28,400। अब जो मेरे पास 28,400 बचा उसमें बोला गया इसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिएगा। अगर उसको हमको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा तो बचेगा कितना, 25560। अब ये जो प्रॉफिट बच रहा है यही प्रॉफिट एक्चुअल में क्या होगा, तीनों पार्टनर के बीच शेयर होगा। और किस रेशियो में शेयर होगा, 4:3:2 के रेशियो में इसको बांट देंगे।
तो ये चीज मेरा क्लियर हुआ। तो हमको शेयर ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो नोट 3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट ए बी और सी के बीच में बटेगा। कितना है प्रॉफिट? 25560, 25560, 25560। इसको बांटो। अब जब हम इसको 4:3:2 में बांटेंगे तो 4 + 3 7 + 2 9, तो ये होगा तुम्हारा 4/9, ये होगा 3/9, ये होगा 2/9। तो कितना कितना आएगा? हम बोल सकते हैं 25560 इंटू 4 डिवाइड बाई 9 आया मेरा 11360। 25560 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 आएगा मेरा 8520। 25560 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 आएगा मेरा 5680। तो ये मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट आया। तो इसको हम लोग यहां पे क्या बोल के दिखाएंगे? 2 पार्टनर्स कैपिटल डैश शेयर ऑफ प्रॉफिट। किसके बीच में? ए बी और सी। ए को मिलेगा 11360, बी को मिलेगा 25560, सॉरी 8520, 8520 और सी को मिलेगा 5680। तो कुल मिला के कितना मिल रहा है? हम बोल सकते हैं 25560। तो ये ओवरऑल यहाँ पे मेरा खत्म हुआ सम्स। यहाँ पे 50,000 दे देंगे, यहाँ पे 50,000 दे देंगे। तो ये मेरा सम्स था। हमको करना क्या है? जस्ट प्रॉफिट बांटना है। तो एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर जाके नेक्स्ट सम्स पे मूव करेंगे। फटाफट करना।
स्टार्ट कर रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 में बोला कि अभी, बासु, सुभजीत आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। मतलब ये लोग जो प्रॉफिट अपने बीच में बांटेंगे वो किस रेशियो में बांटेंगे? कैपिटल रेशियो में। ऑन 1/1/2018 उनका कैपिटल था 1 लाख, 1,50,000 और 2 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड में दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम है, सैलरी ऑफ बासु दिया है और सुभजीत का दिया है। अभी को कमीशन मिलेगा, ट्रांसफर करना 10% नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट दे दिया है 1,20,000, पार्टनर का ड्राइंग दिया है 500 पर मंथ और बासु का बिगनिंग है ये है। तो ये इन्फॉर्मेशन दिया, हमको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखो अभी हम सारा इन्फॉर्मेशन का जांच पड़ताल नहीं किए, उसको पोस्टमार्टम भी नहीं किए अभी। हाँ, सम्स करते वक्त हम लोग उसका अच्छा से पोस्टमार्टम करेंगे और हर चीज को हम लोग समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सम्स को। अब अगर सम्स को स्टार्ट किया जाए तो एक बात समझना, सबसे पहले तो हमको ये बताओ, अब बता तो नहीं सकते मानते हैं, पर खुद से जवाब दो, क्या सम्स में नेट प्रॉफिट दिया है? तुम्हारा जवाब आएगा हाँ सर दिया है। कितना दिया है खोज के निकालो। हम बोल सकते हैं कि सम्स में जो मेरे को नेट प्रॉफिट दिया है वो है 1,20,000 रुपए। क्या सम्स में इंटरेस्ट ऑन लोन है? तुम बोलेगा नहीं सर, एकदम भी इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं है, रेंट पेड टू पार्टनर भी नहीं है। तब हम बोल सकते हैं तब कुछ नहीं, यहाँ पे बाई पीएल अकाउंट बोल के यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना, हम बोल सकते हैं 1,20,000 रुपए। हम नेट प्रॉफिट दिखा दिए, मेरा काम हो गया। अब नेक्स्ट क्या दिया है सम्स में? देखो अब दो ऑप्शन है, आइदर पहले इधर का काम करो फिर यहाँ पे आते, या फिर जो इन्फॉर्मेशन जैसे दिया वैसे यूज करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो नोट 1। देखो हम यहाँ का जो नोट लिख रहे हैं इसको समय के साथ मिटाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, तो प्लीज इसको कॉपी करते रहना। पहला है अभी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या बोला? 10% पर एनम, साल का 10% देना है। तो 1 लाख का 10% कितना होगा? हम बोल सकते हैं 10,000 रुपए। बासु का कितना है? हम बोल सकते हैं जो बासु का कैपिटल है वो 1,50,000 रुपए है। तो 1,50,000 का 10% कितना होगा? हम बोल सकते हैं 15,000 रुपए। और तीसरा जो है वो कौन है? हम बोल सकते हैं सुभजीत। सुभजीत का कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000 रुपए। तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया अभी, बासु और सुभजीत का। तो यहाँ पे क्या बोल के दिखाएंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी, बासु, सुबह, स्पेलिंग गोली मारो जो है अब तुम लोग लिख लेना। 10,000, 15,000, 20,000, 20, 30, 45,000 यहाँ पे लिख देना नोट 1। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बोला जो बासु और सुभजीत को सैलरी मिलेगा। देखो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लेते, कोई दिक्कत थोड़ी ना। नोट 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग के लिए क्या बोला? हम बोल सकते हैं ड्राइंग जो तुमको दिया है, बोला है अभी हर महीने के शुरू में या अंत में? बोला अंत में। एट द एंड ऑफ ईच मंथ 500 रुपए विड्रॉ करता है। तो रेट कितना है? 12%। हम बोल सकते हैं अभी का होगा 500 रुपए करके वो विड्रॉ कर रहा है, साल में 12 बार विड्रॉ करेगा, हर महीने के एंड में विड्रॉ करेगा 500 करके, साल के 12 बार विड्रॉ करेगा। रेट देना है 12% का और एट द एंड ऑफ ईच मंथ है
इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा 5.5/12। तो कितना होगा, हम बोल सकते हैं 500 इंटू 12% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, 330। अब अगर हम बासु का बात करें तो बासु के लिए क्या बोला, हम बोल सकते हैं कि बासु के लिए बोला है 600 रुपए करके विड्रॉ करेगा, पर शुरुआत में विड्रॉ करेगा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ पे। तो हम बोल सकते हैं 600 इंटू 12% इंटू 6.5/12। तो कितना होगा 600 इंटू 12% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, 468। अच्छा, ये सम्स में हम एक चीज बताना भूल गए कि ऊपर में हम लोग को लिखना था इन द बुक्स ऑफ ... प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। तो ये चीज लिख लेना। अब हर चीज हम तुमको नहीं बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग का थर्ड जो है वो है शुभजीत। अब देखो शुभजीत के लिए क्या बोला, शुभजीत के लिए बोला कि वो 5,000 रुपए विड्रॉ किया है और 1 जुलाई को विड्रॉ किया है। वो सिर्फ 5,000 रुपए विड्रॉ किया है और 1 जुलाई को विड्रॉ किया है। तो इसका क्या होगा, हम बोल सकते हैं शुभजीत का होगा वो 5,000 विड्रॉ किया है 12% पे। अब जुलाई से लेकर मार्च तक कितना महीना होगा, हम बोल सकते हैं 9 महीना होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 9/12। तो 5,000 इंटू 12% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, मेरा 450 आएगा। तो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या बोल के दिखाएंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना है, हम बोल सकते हैं अभी, बासु, शुभजीत 330, 468, 450, 330, 468, 450, हम बोल सकते हैं 1248, 1248 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, हम बोल सकते हैं नेक्स्ट हमको बोला सैलरी जो देना है बासु और शुभजीत को वो कितना देना है, वो हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पार्टनर्स सैलरी। अब अगर पार्टनर्स का सैलरी का बात करेंगे तो 2 जन है, एक बासु है और एक शुभजीत है। तो अगर हम बासु को देंगे तो बासु को कितना देना, 1,000 रुपए पर मंथ, तो साल में कितना देंगे 12,000 रुपए। और शुभजीत को तो डायरेक्ट बोल दिया 18,000 ही देना है पूरे साल का, तो ये 30,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला कि अभी को कमीशन देना है 5% सेल पे, तो हमको पार्टनर का कमीशन निकालना है। तो यहाँ पे नोट 2 लिख देना, हम लिखना भूल भी जाएंगे तो तुम लोग लिखते हुए चलना, एग्जाम में मदद करेगा। नोट 3 पार्टनर्स कमीशन। अब अगर हम पार्टनर कमीशन का बात करें तो ये कमीशन अभी को मिलेगा, कितना मिल रहा है, बोला 5% मिलेगा सेल पे। तो सेल 3 लाख हुआ तो 3 लाख का 5% निकाल लो। हम बोल सकते हैं 3 लाख का 5% होगा 15,000 रुपए। यहां पे क्या बोल के दिखाएंगे, 2 पार्टनर्स कमीशन। हम पूरा नहीं लिख रहे, तुम लोग पूरा लिखेगा, अभी 15,000 रुपए। पूरा नहीं लिख रहे मतलब कमीशन को COM में रोक रहे, पर तुम लोग ऐसे नहीं करेगा, तुम लोग पूरा लिखेगा। उसके बाद बोला 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया ना, उसके पहले वाले सम्स में बोला था सिर्फ प्रॉफिट, इसमें ऑफ नेट प्रॉफिट बोल दिया। अगर ऑफ नेट प्रॉफिट बोल दिया तब तो मेरे लिए पूरा ही आसान है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नेट प्रॉफिट का 10%, 1,20,000 का 10%। तो 2 जनरल रिजर्व कितना रुपया, 12,000 रुपए। 1,20,000 का 10% कितना होगा, 12,000 रुपया। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमको ये निकालना है, ये लोग को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो प्रॉफिट बच रहा है। पर हमको इस सम्स में रेशियो नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमको रेशियो फाइंड आउट करना चाहिए। नोट नंबर 4 जो हम मेरा होगा वो होगा कैपिटल रेशियो के लिए। अब बताओ कैपिटल रेशियो कितना होगा,
हम बोल सकते हैं तीनों पार्टनर जो है अभी, बासु और शुभजीत, कैपिटल कितना कितना है, 1,00,000, 1,50,000, 1,00,000, 1,50,000 और 2,00,000। देखो अगर हम इसको काटेंगे तो सिंपल बोले तो 10 आएगा, 15 आएगा और 20 आएगा, और इसको फर्दर करेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। 2:3:4 का रेशियो है। अब इस 2:3:4 में किस प्रॉफिट को बांटेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट को। मेरे पास जो पीएल से प्रॉफिट आया था वो था 1,20,000 रुपए। हमको ड्राइंग का पैसा जो पार्टनर लोग दिया वो 1248 है, और हम पार्टनर को 45,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, पार्टनर को 30,000 का सैलरी दिए, 15,000 का कमीशन दिए, 12,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए, तो मेरे पास बचा कितना, 19,248। तो ये क्या बोल के आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके बीच में, हम बोल सकते हैं अभी, बासु, शुभजीत के बीच में। अब ये कौन सा प्रॉफिट बटेगा, हम बोल सकते हैं ये जो प्रॉफिट है ये मेरा होगा रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, 19,248, और 19,248 को किस रेशियो में बांटेंगे, 2:3:4 के रेशियो में बांटेंगे। तो हम ऊपर नोट नंबर नेक्स्ट बना देते हैं, जहां पे हम पार्टनर लोग के बीच में प्रॉफिट बांटते हुए तुम लोग को दिखा दे रहे हैं। देखो ये सारा सम्स हम कुछ सम्स तक करते रहेंगे, उसके बाद हम नहीं करेंगे, वो तुम लोग को खुद से करना है। ये सर वर्किंग नोट है, हम जस्ट अभी इसीलिए सिखा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तब पूरा नंबर मिलेगा। अभी 19,248, 19,248, 19,248 इंटू। अब मेरा रेशियो क्या है, 2:3:4, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 2/9, 3/9, 4/9, तो कोई दिक्कत नहीं है। 19,248 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 होगा 4277, 4277। 19,248 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 होगा 6416, और 19,248 इंटू 4 डिवाइड बाई 9 होगा 8554। यहाँ कितना है, अब देखो तुमको 1-2 रुपए का डिफरेंस आएगा, 8554, 5 कर दो तो मैनेज हो जाएगा, 8555, तो ये मैनेज हो गया। क्यों किया, क्योंकि हमको कुल मिला के 19,248 करना है ना, तो 4277, 6416, 8555। अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम शुभजीत का ही 1 रुपया बढ़ाएंगे, किसी का भी 1 रुपया बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 रुपया से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये हम लोग का सम्स था, इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट सम्स पे हम लोग मूव करेंगे, जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 29।
नेक्स्ट सम्स पे देखना। नेक्स्ट सम्स में बोला एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस equally. Net profit during the year ended 31st December 2018 was rupees 40,000 from the following particulars. Prepare PL and appropriation account. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 10%, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का है, सैलरी दिया है, ट्रांसफर टू रिजर्व दिया है, ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बोला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है, ड्राइंग 2000 रुपये पर क्वार्टर हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2018 और वाई 700 रुपये पर मंथ विड्रॉ किया है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो ये हम लोग को सम्स दिया है। तो देखो सम्स में ऐसा कुछ है नहीं, इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। और जो मेरा वर्किंग नोट का पार्ट है वो वर्किंग नोट का पार्ट इस सम्स से हम नहीं करेंगे, पर तुम लोग करते रहना। हम तुमको प्रॉपर बता देंगे कैसे करना है, क्योंकि तुम लोग खुद देख रहा होगा बहुत ज़्यादा सम्स है। तो सम्स ज़्यादा होने से सारा चीज़ अगर हम प्रॉपर वे में करेंगे तो हमको समय ज़्यादा लगेगा, हमको नेक्स्ट चैप्टर पे भी मूव करना है। तो हम तुम लोग को बता रहे वैसे करना है, एग्जाम में भी तुम लोग वैसे करेगा, पर हम वैसे अभी नहीं कर रहे। देखो सबसे पहले प्रॉफिट कितना दिया है 40,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या बोल के दिखाएंगे, बाई पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट आएगा मेरा 40,000 रुपीज़, कोई दिक्कत का बात नहीं है। उसके बाद बोला प्रिपेयर करने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 10% पर एनम, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का दे दिया है। तो हम यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब x है और y है, x का कितना है 40,000, तो 40,000 इंटू 10% होगा 4,000 और 60,000 इंटू 10% होगा 6,000। तो ये 4,000 होगा, ये 6,000 होगा, कुल मिला के 10,000। नोट देके तुम लोग करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट बोला सैलरी x को देना है 500 रुपया पर मंथ। तो सैलरी जो x को देना है 500 रुपया, ये यहाँ पे क्या बोल के आएगा, टू पार्टनर्स सैलरी, x को आएगा 500 रुपया पर मंथ। तो 500 इंटू 12 कितना होगा, हम बोल सकते हैं 6,000 रुपये। उसके बाद सम्स में है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है। अब यहाँ पे क्या बोल के दिखाएंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि है तुम्हारा 12%, किसके बीच में है, x और y के बीच में। तो x को कितना मिल रहा है 2,000 पर क्वार्टर मिल रहा है, तो 2,000 पर क्वार्टर करके मिलेगा। तो इसको हम देखो सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, वर्किंग नोट में ये दिखा दे रहे हैं क्योंकि ये नया है। नोट नंबर 1 दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब अगर हम x का बात करें तो वो 2,000 रुपये पर क्वार्टर विड्रॉ करेगा, मतलब साल में 4 बार विड्रॉ करेगा। और वो हमेशा देखो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मतलब मंथ के शुरू में विड्रॉ करे, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, इंटू 12% मतलब इंटू 12/100 इंटू 7.5/12। तो बताओ कितना आएगा, 2,000 इंटू 4 इंटू 12% इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, 600 रुपये। और y के लिए क्या बोला है, y बोला है 700 रुपये विड्रॉ करेगा एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अगर 700 हर मंथ के एंड में विड्रॉ करेगा तो 700 इंटू 12 होगा, इंटू 12/100 इंटू कितना होगा, हम बोल सकते हैं कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो ये तुम्हारा अपने आप कितना हो जाएगा 5.5/12। तो 700 इंटू 12 इंटू 12% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, 462। तो मेरा x और y का वैल्यू कितना है, ये 600 हुआ, ये 462 हुआ, तो ये होगा 1062। अब और क्या बचा, हम बोल सकते हैं एक चीज बचा है जो ट्रांसफर करना है 10% रिजर्व में। तो टू रिजर्व हम बोल सकते हैं रिजर्व में 10% होगा, तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को माइनस करो, जो अमाउंट आएगा वो ट्रांसफर होगा। तो अमाउंट कितना है 40,000 प्लस 1062 माइनस 10,000 माइनस 6,000, 25062। इसका 10% 2506 होगा।
इन दोनों को ऐड किए, इन दोनों को माइनस किए, वैल्यू आया 25062, उसका 10% निकाले 2506 आया। अब जो बचा वो तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल डैश शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो किसके बीच में होगा, हम बोल सकते हैं एक्स और वाई। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किस रेशियो में बोला है, बोला इक्वली बांटना, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसमें से माइनस करो 2506, बचेगा 22556। देखो इन दोनों को ऐड करना, इन सबको माइनस करना, बचेगा 22556। उसको अगर इक्वली बांटना तो डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 11278 आएगा, 11278, 11278। तो ये होगा तुम्हारा 22556, 22556, और ये इसको बंद कर दो। ये था हम लोगों का सम्स। इसका टोटल करके यहां बैठा देना, 41062 होगा, 41062। कॉपी कर लो, इजी सम्स था। हाँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो काफी इजी सम्स है, हमको नहीं लगता हमको करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग है प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। कैपिटल 50,000, 60,000, 70,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। सी को सैलरी मिलेगा 1500 रुपया पर मंथ। नेट प्रॉफिट दिया है 52,000 और 10% प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। हम इतना तो उम्मीद रखते हैं कि ये सम्स तुम लोग खुद से बना लेगा। अब तुम लोग सम्स बना लेगा, पता कैसे चलेगा राइट है या रॉन्ग है? सम्स बना के उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना, हम बता देंगे सही बना है या गलत बना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला आशीष, बिजॉय और चंदन पार्टनर एक फर्म में। कैपिटल बैलेंस दिया 90,000, 70,000, 1 लाख। पीएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। हर पार्टनर विड्रॉ किया है 12,000 रुपए बिजनेस से और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 5% पर एनम। आशीष को सैलरी मिलेगा 1,000 रुपए पर मंथ का। विजय को कमीशन मिलेगा सेल पे। टोटल सेल हुआ है 4,50,000 का। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर सैलरी अमाउंट टू 1,48,000
और पार्टनर शेयर करेगा प्रॉफिट और लॉस 5:3:2 में 1 लाख रुपए तक और रेस्ट इन शेयर इक्वली। देखो एक एक वर्ड का मतलब समझाएंगे पर संयम रखना। सम से स्टार्ट कर रहे, सम कराते कराते तुमको सब कुछ बताएंगे। आ जाओ। अब अगर हम इस सम्स का बात करें तो सम्स में सबसे पहला जो गंडोगोल दिया है वो गंडोगोल है कि नेट प्रॉफिट में आशीष का सैलरी इंक्लूड कर लिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाई पीएल अकाउंट डैश नेट प्रॉफिट 1,48,000 है। हम इसको डिटेल कॉलम में क्यों लिखे, उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ करके रखे। वो गड़बड़ क्या हुआ है, बोला कि नेट प्रॉफिट जो दिखा रहा है वो एक्चुअल नेट प्रॉफिट नहीं है, वो आशीष का सैलरी माइनस करने के बाद दिखा रहा है। क्या पीएल में आशीष का सैलरी माइनस करना था? हम बोलेंगे सर नहीं करना था। कहाँ पे करना था? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर किए कहाँ पे हैं? हम बोल सकते हैं सर पीएल में किए हैं, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए। तो कर दो, अगर ऐड ही करना है तो कर दो। तो यहाँ पे ऐड करेंगे आशीष सैलरी, और आशीष को सैलरी कितना मिल रहा था? हम बोल सकते हैं आशीष को 1,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, मतलब साल में 12,000 रुपये मिलेगा। तो ये 12,000 रुपये जब यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो अब सैलरी कितना होगा? 1,60,000 रुपये। हमको सैलरी पता चल गया आशीष का कितना है, 1,60,000 रुपया। अब हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। अब देखो शुरू से हम एक एक चीज को बता रहे, हमको पीएल मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम शॉर्ट फॉर्म यूज करना चालू कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग मत यूज करना, हमको एग्जाम नहीं देना है। और आशीष, विजय और चंदन को हम ABC लिख रहे हैं, ए आशीष है, बी विजय और सी चंदन है। तो कितना कितना है? हम बोल सकते हैं 90,000 का 6%, 90,000 का 6% होगा तुम्हारा 5,400 रुपया। उसके बाद बोला 70,000 का 6%, 70,000 का 6% होगा 4,200 रुपया। और तीसरा 1 लाख, 1 लाख का 6% होगा 6,000 रुपया। 10,200 और 5,400, 10,200 प्लस 5,400, 15,600। ये देखो हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। अब सेकंड जो है वो आशीष का सैलरी है, तो पार्टनर सैलरी बोल के दिखा दो। देखो हम वहां पे ऐड कर दिए 1,60,000 रुपए, अब यहाँ पे माइनस भी कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि एक्चुअल में आशीष का सैलरी तुमको पीएल में दिखाना ही नहीं था, दिखाना था यहाँ पे, तो वहां गलती से दिखाए थे, तो पहले गलती को सुधारे, अब जो सही है वो चीज कर देना। 2, पार्टनर्स सैलरी आशीष का 12,000 रुपया आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सम्स में बोला हर पार्टनर विड्रॉ किया है 12,000 रुपये बिजनेस से, तो एक वर्किंग नोट लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, नोट 1 ही ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हर पार्टनर विड्रॉ किया है, मतलब 12,000 रुपये करके विड्रॉ किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हम बोल सकते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है। अब देखो सम्स में अगर ये नहीं बताए कि वो कब विड्रॉ किया है, ठीक है, तो उस केस में 6 मंथ पे इंटरेस्ट देना है, तो उस केस में 6 मंथ पे इंटरेस्ट देना है। तो हम बोल सकते हैं 12,000 इंटू 5% इंटू 6 डिवाइड बाई 12,
300 रुपये आएगा। अब अगर 300 रुपये का 300 तो तीनों तो के लिए होगा बाई, क्योंकि तीनों ही 12-12 हजार रुपये करके विड्रॉ किया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए बी सी 300 300 300, ये हो गया 900 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पार्ट मेरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट बोला पार्टनर को कमीशन देना है 2% सेल पे। सेल कितना हुआ है 4,50,000, तो 4,50,000 का 2% कितना होगा, ये निकालो। पार्टनर्स कमीशन किसको मिलेगा, हम बोल सकते हैं विजय को मिल रहा है, तो 4,50,000 का 2% होगा 9,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद और तो कुछ है नहीं, हम लोग सब कुछ कवर कर लिए। अब बस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है। देखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना ही तो ये सम्स में मेन सीखना है। हमको दो चीज सीखना था, एक सैलरी अगर पहले से ही डिडक्ट किया हुआ था तो उसको कैसे सही करेंगे, और दूसरा पार्टनर्स का जो प्रॉफिट बटेगा वो यहाँ पे थोड़ा अलग है, पहले के सम्स के तरह नहीं है। तो देखना हमको प्रॉफिट कितना होगा, पहले चेक करो। 1,60,000 प्लस 900 माइनस 15,600 माइनस 12,000 माइनस 9,000, 1,24,300। देखो जो मेरे पास प्रॉफिट बच रहा है 1,24,300, ये प्रॉफिट हमको ए बी और सी में बांटना है, मतलब कि अजय विजय और चंदन में बांटना है, यही है, सॉरी आशीष विजय और चंदन में बांटना है। तो अब एक बात बताओ, रूल बोलता है कि इस प्रॉफिट में से जो 1 लाख है, जो 1 लाख रुपीज है, वो 5:3:2 में बांटना। जो पहला 1 लाख रुपया है उसको 5:3:2 में बांटना, और जो रिमेनिंग पैसा बच जाएगा, रिमेनिंग कितना बच रहा है 24,300, इसको 1:1:1 में बांटना। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बोलो। सम्स में बोला कि पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है 5:3:2, 1 लाख रुपए तक, मतलब 1 लाख रुपए तक तो हम लोग 5:3:2 के रेशियो में बांटेंगे, और जो बचा प्रॉफिट है उसको इक्वली बांटेंगे। तो 1,24,300 में से 1 लाख को अगर हम 5:3:2 में बांट दिए तो बचेगा कितना 24,300, तो ये 24,300 को 1:1:1 के रेशियो में बांट देंगे। अब अगर हम इसको 1:1:1 के रेशियो में बांट दिए तो इसको बांटेंगे एक्चुअल में कैसे, ये देखना। नोट 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट में ए है, बी है, सी है, मतलब आशीष विजय और चंदन। पहला 1 लाख तो 5:3:2 में, मतलब 5/10 प्लस 24,000 जो 300 है वो 1:1:1 मतलब 1/3। बी के लिए 1 लाख 3/10 प्लस 24,300 इंटू 1/3, 1 लाख इंटू 2/10 प्लस 24,300 इंटू 1/3। तो देखना अब 1 लाख इंटू 5/10 50,000 होगा, और 24,300 डिवाइड बाई 3 होगा 8,100, 58,100। ये होगा तुम्हारा 38,100, और ये होगा हम लोग का 18,100। बढ़ गया प्रॉफिट। तो एक्चुअल में ये प्रॉफिट जो है वो यहां पे हम लोग दिखाएंगे टू पार्टनर्स कैपिटल बोल के, आशीष विजय और चंदन में कितना कितना है 58,100, 38,100, 18,100, कुल मिला के होगा 1,24,300। ये है हम लोगों का अच्छा समझता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ, अगर दिक्कत फिर भी हुआ होगा तो व्हाट्सअप कर लेना।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। बोला ABC एक पार्टनरशिप फर्म में है, वो लोग का प्रॉफिट इतना इतना है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर हुआ है 2:3 में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, सैलरी देना है, नेट प्रॉफिट दिया है, ड्यूरिंग ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ किया 3000 रुपए करके। ये सम्स को नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, अभी के लिए सम्स को होल्ड पे रखते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो मेरा 33 है वो तुम लोग घर पे बनाएगा, इजी सम से कुछ हार्ड नहीं है क्वेश्चन नंबर 33 में, तो इसको बनाना। क्वेश्चन नंबर 34 जो है एग्जैक्टली वैसा ही सम्स है, तो ये भी तुम लोग बना सकता है, तो प्लीज बनाना। जब तक तुम बनाएगा नहीं खुद से और हमको भेजेगा नहीं तो हमको भी नहीं समझ में आएगा कि तुमको सीखने में आ रहा है कि जस्ट तुम लोग कॉपी पेस्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 भी तुम लोग बना रहा है, इजी सम्स है, कोई हार्ड नहीं है। तो हम टोटल तुम लोग को 4 सम्स दिए, ज्यादा नहीं दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35 और ऊपर एक सम्स हम लोग दे के आए थे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आया होगा, और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को कॉल या मैसेज कुछ भी कर सकते हो। बाय बाय।